थैंक यू कहना चाहती हूँ। शिवानी शुक्ला जिंदाबाद, अन्नू शुक्ला जिंदाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालगंज सीट पर सियासी हलचल तेज है। राजद नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। पहले यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। टिकट विवाद के बाद कल यानी 17 अक्टूबर को शिवानी शुक्ला ने तेजस्वी यादव से सिंबल लेकर नामांकन दाखिल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। साथ ही इस बार कुछ चुनिंदा सीटों पर बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है लालगंज विधानसभा सीट। इससे पहले भी यह सीट चर्चा में रही है। 2025 में यह सीट फिर से एक बार चर्चा में है, क्योंकि राजद से शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, चुनावी मैदान में है। हालांकि यह सीट बीते दिनों कांग्रेस के खाते में चली गई थी। सीट कांग्रेस के खाते में जाने से नाराज देर शाम शिवानी शुक्ला ने निर्दलीय नामांकन करने की घोषणा की। अब जो है अचानक कांग्रेस ने यह सीट लौटा लिया है और अब शिवानी को इस सीट पर राजद का उम्मीदवार बनाया गया। तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया और कल उनका नामांकन भी हो गया है। तो शिवानी शुक्ला अपनी मां के साथ कल यानी शुक्रवार को राबड़ी आवास पहुंची थी। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया। बेटी के नामांकन में बाहुबली की पत्नी अन्नू शुक्ला भावुक दिखाई दी। इसके साथ ही कल ही पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को लगभग 28 साल पहले हुए बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में हाजीपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की हत्या के मामले में हाजीपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बबलू श्रीवास्तव मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुल शुक्ला कांड का आरोपी था और जेल में बंद था। हाजीपुर जेल से पेशी के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट लाते समय बबलू श्रीवास्तव की वैशाली के पटेढ़ा में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 3 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। मुन्ना शुक्ला के परिजनों का कहना है कि भुटकुल शुक्ला से संबंध होने के कारण ही मुन्ना शुक्ला और सूरजभान का नाम केस में फंसा दिया गया था। कोर्ट ने न्याय किया है। फैसले के वक्त दोनों कोर्ट में ही मौजूद थे। अब इस मौके पर शिवानी शुक्ला जो है अपनी मां अन्नू शुक्ला के साथ कोर्ट पहुंची थी और वहां शिवानी शुक्ला पिता मुन्ना शुक्ला को देखते ही फपक कर रोने लगी। गले लगकर दोनों रो पड़े। ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल हो रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए। तो बता दें कि लालगंज सीट से कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को उतारा। बीते दिनों टिकट न मिलने के बाद बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने खुलकर राजद और महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिवानी शुक्ला ने कहा था कि तेजस्वी जी नहीं लड़े होते तो आज आखिरी दिन टिकट नहीं कट रहा होता। हो सकता है तेजस्वी जी महागठबंधन को बचाने के लिए ये सीट कांग्रेस को दे रहे होंगे। मेरे पास पैसा होता तो मैं टिकट ले लेती। टिकट मिलने के बाद अब अन्नू शुक्ला अपनी बेटी के साथ हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच अन्नू शुक्ला भी भावुक दिखी। शिवानी शुक्ला भी भावुक हो गई थी। नामांकन के बाद शिवानी शुक्ला ने कहा है कि मैं तहे दिल से लालू और तेजस्वी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं शिवानी शुक्ला, आप पहले वो सुनिए। मैं आज तहे दिल से तेजस्वी जी और लालू जी, आदरणीय लालू जी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज़ का फल आज दे दिया। थैंक यू वेरी मच। तो शिवानी शुक्ला की बात करें तो उनकी उम्र 28 साल बताई जाती है। वो लालगंज थाने के गांव खानजाहा चक की रहने वाली हैं। शिवानी शुक्ला ने साल 2012 में दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से 10वीं की परीक्षा पास की। 2014 में यहीं से 12वीं किया। साल 2020 में बेंगलोर की अलायंस यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य से शिवानी ने लंदन का रुख किया और 2022 में लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MLA की डिग्री प्राप्त की।
चुनावी हलफनामे के मुताबिक वरुण तिवारी से उनकी शादी हुई है। शिवानी के पास 21,090 और पति वरुण तिवारी के पास 48,900 रुपए की नकदी है। शिवानी के SBI सेविंग अकाउंट में 1,73,693 रुपए जमा है। बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 15,000 की धनराशि है। HDFC अकाउंट में 27,178 रुपए हैं। वहीं 1,91,693 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट है। कुल मिलाकर शिवानी शुक्ला के पास 21 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, लेकिन कोई अचल संपत्ति नहीं है। 36 लाख रुपए से अधिक का एजुकेशन लोन भी है। लालगंज सीट पर मुन्ना शुक्ला का दबदबा रहा है। मौजूदा समय में मुन्ना शुक्ला जेल में है, लेकिन उनके सियासी दबदबे को हर कोई जानता है। लालगंज विधानसभा सीट मुन्ना शुक्ला का राजनीतिक गढ़ रहा है। साल 2000 में पहली बार मुन्ना शुक्ला ने हाजीपुर जेल से निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीता था। 2005 के लोक जनशक्ति पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे तो दूसरी जीत मिली। 6 महीने बाद ही 2005 में ही दोबारा चुनाव हुए तो इस बार मुन्ना शुक्ला ने जदयू की टिकट पर तीसरी जीत हासिल की। 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला ने अपनी किस्मत आजमाई और जदयू से पहली बार विधायक बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली सीट से उतारा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब बेटी उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने में जुटी है। भूमिहार जाति से आने वाले मुन्ना शुक्ला को अपने साथ लाकर तेजस्वी ने इसे अपनी A to Z रणनीति बता रहे थे। अब उन्होंने शिवानी को उम्मीदवार बनाकर अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ाया है। बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और कड़ा हो गया है। कई सीटों पर बाहुबलियों की सीधी भिड़ंत है तो कहीं असंतुष्ट नेताओं ने समीकरण बदल दिए हैं। मोकामा से मसौढ़ी और दानापुर तक हर सीट पर अलग सियासी ड्रामा चल रहा है। जातीय समीकरण और व्यक्तिगत पकड़ निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जनसुराज और निर्दलीय की मौजूदगी ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।